जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत भटक लिए, अब ज्यादा मत भटको, एक जगह पर स्थिर हो जाओ और अपनी साधना में लग जाओ। अगर आप भटकते रहेंगे, कभी यहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी किसी के चक्कर में पड़ेंगे, कभी किसी के आशीर्वाद के चक्कर में पड़ेंगे, तो जीवन में कुछ उन्नति नहीं होने वाली है। ये सत्य समझ लेना। अगर जीवन में उन्नति आपको करनी है, जीवन में अपने में उन्नति आपको चाहिए, तो सबसे पहले इस भटकने को बंद करना होगा। भटकन जिस समय बंद हो जाती है, एक जगह पर स्थिरता आ जाती है, उसी समय से आपके जीवन में बदलाव होना शुरू होता है, क्योंकि फिर आप अपनी साधना को पूरा समय देते हैं और आपके अंदर से संशय की निवृत्ति होती है। जब तक आपके अंदर संशय रहता है तो ये माया ठगनी है, आपको इसी तरह से नचाती रहेगी और आपको कुछ तत्व का बोध नहीं होने देगी। आप राम नाम का जाप करने लग जाइए। शुरुआत तो करिए, हल्के से शुरुआत करिए। शुरुआत में 10 माला, 11 माला, 5 माला, 4 माला, जितना भी हो रहा है उतना जाप करिए। बस भगवान के आश्रित होकर सारी चीजों को प्रभु श्री राम पर छोड़ दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे श्री राम, हे हनुमान जी महाराज, मेरे अंदर जो संशय के बादल हैं उनको आप छिन्न भिन्न करिए। ऐसी हवा चलाइए, ऐसी राम नाम रूपी आंधी चलाइए कि जो संशय के बादल हैं वो छिन्न भिन्न हो जाएं और मुझे आपके दर्शन और आपका रहस्य पता चले। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा, जो सपने मोह न होए। तो फिर श्री राम जी आप पर कृपा करेंगे, आपको अपने रहस्य को वो जनाएंगे। जब आपको वो अपना रहस्य जनाएंगे तो फिर आप उनको जान जाएंगे, तो फिर आपका भटकना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक आप जंतुर के चक्कर में, ताबीज के चक्कर में, आशीर्वाद के चक्कर में भटकते रहोगे तो जीवन यूं ही निकल जाएगा, क्योंकि जीवन की जो घड़ी है वो लगातार समय चक्र चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके जीवन पर डिपेंड करता है कि आपका जीवन किस तरह से है। अगर आपका जीवन व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित रूप से होकर आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन अगर आपका जीवन ही अव्यवस्थित चल रहा है तो नियति भी आपको अव्यवस्थित करके आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो कुछ नहीं होता है, किसी के पास आशीर्वाद लेने जाओ या किसी से कुछ चमत्कार की आस करो, कुछ नहीं होता इन चीजों से। होता कब है? जब आप अपना मंथन करते हैं, आप अपने अंदर झांक कर देखते हैं। अभी आप बहिर्मुख हैं, जब आप अंतर्मुख होते हैं, नाम से आपके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ, वो एक तरह से ऊर्जा शक्ति आपके अंदर संचारित होती है, तब आपको सत्य का परिचय होता है, तब आपको चीजों का पता चलता है। जब आपको चीजों का पता चल जाता है तो फिर आप भटकते नहीं हैं, फिर आप एक जगह पर स्थिर होकर अपनी साधना में जुड़ जाते हैं। और जब आप साधना में जुड़ोगे तो फिर आपको अपने आप ही सारी चीजों का अनुभव होगा। फिर आप स्वयं कहेंगे कि मैंने इतना समय यूं ही व्यर्थ कर दिया, क्योंकि जितने भी संशय हैं, जितने भी भगवान के द्वारा भेजे गए आपके लिए रुकावटें हैं और उनको पार करने के उपाय हैं, वो सब आपको इसी नर शरीर से मिलेंगे, इस देही से मिलेंगे। क्योंकि इस देही में ही उस परमपिता परमेश्वर का वास है और उस परमपिता परमेश्वर के प्रकाश को, तत्व को जब आप देखने लग जाते हैं, जब उसे महसूस करते हैं, उसमें जीते हैं, तब फिर आपके अंदर वह प्रकाश, वह ज्ञान, वह सिद्धि, वह सामर्थ्य स्वतः ही जागृत हो जाती है। लेकिन आप निरंतरता के साथ जाप करेंगे तब। अगर निरंतरता आपके जाप में नहीं है या फिर मंत्र जाप आप नियमित रूप से नहीं करते हैं, कभी कहीं इधर उधर भटकते फिरते हो, तो कुछ नहीं मिलेगा। भटकिए। कब भटकिए? जब आपको कोई मार्ग ना मिले। भटकने के लिए जगह है, भगवान के तीर्थ स्थलों में जाइए, संतों के दर्शन करिए, संतों से संभाषण करिए। अगर आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है तो संतों के पास जाइए, क्योंकि संतों को हंस कहा जाता है और वह अथाय समुद्र, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों का, वेद शास्त्रों का अथाय समुद्र है, उसमें से वो मोती चुंग चुंग कर लाते हैं और अपने योग्य पात्रों को, उन मोतियों को वह देते हैं और उनका लाभ उन्हें दिलाते हैं। तो आप हंसों से जुड़िए। आप फालतू लोगों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? आडंबर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? कोई आपको आशीर्वाद नहीं देने वाला है,
कोई आपके जीवन को बदलने वाला नहीं है। जो आपकी विधि ने निश्चित कर दिया है वो होना है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। ये सारी चीजें विधि के हाथ है, परमात्मा के हाथ है। तो फिर आप क्यों भटक रहे हो? उस परमात्मा से जुड़ जाइए तो इनमें फेरबदल हो जाएगा। ये चीजें अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां ज्यादा आने वाली होंगी, दुख ज्यादा आने वाले होंगे, वो सहज में निपट जाएंगे और कुछ ही समय में आपकी जो मनोकामना है या तो उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी या फिर वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन बशर्ते आपको श्री राम जी से जुड़ना है, राम नाम का जाप करना है और भटकना बंद करना है, सत्संग का श्रवण करना है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी कि सत्संग भी आपको श्री राम जी की कृपा से ही मिलेगा। जब नाम भगवान की कृपा होगी, नाम जाप की ऊर्जा बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, तो आपको कृपा स्वतः ही मिलने लग जाएगी और आपको सारी चीजों का बोध हो जाएगा। बस भटके मत, एक जगह पे स्थिर हो, अपना एक इष्ट बनाएं, उन्हीं के नाम का जाप करें, उन्हीं के मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को बदलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।